जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्न वाले 5.2 का प्रश्न। ये 5.2 का 9 नंबर का ये प्रश्न है। तो 9 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि एपी के तीसरे पद और नवमे पद क्रमशः 4 और -8 है, समझे। यानी तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है 4 और नवमे पद दिया हुआ है -8, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो बताना है कि किसी एपी का यहाँ पर तीसरा पद 4 दिया हुआ है, नवमा पद -8 दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बहुत ही आसान हिसाब है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या सब है। तो यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे दिया है। तीसरा पद दिया हुआ है यानी A3 दिया हुआ है 4। A3 को लिखेंगे A+3 में से 1 घटाएंगे, 2 के बराबर में 4, इसको मान लेना है समीकरण 1। उसके बाद नवमे पद 8 है, नवमा पद 8 है, तो नवमा पद यानी A9 बराबर दिया हुआ है 8, इसको लिखेंगे A+9 में से 1 घटाएंगे 8, D बराबर में ये -8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को हल करके हमें सबसे पहले A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। तो दोनों को हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। दोनों को हल करके A का मान और D का मान निकालना है। तो लिखेंगे A+2D बराबर 4, A+8D बराबर में -8। दोनों को अब हल कर देंगे विलोपन विधि से। और पहला पद दोनों का बराबर है तो सीधा लिखना है घटाने पर। घटाएंगे तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस खत्म। प्लस में 2D है, माइनस में 8D है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर माइनस देंगे। 8 में से 2 घटेगा 6D। अब प्लस ये बराबर, ये +4 और ये +8, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो -D बराबर, अब ये 6 इधर गुना उधर जाएगा तो भगा में ये हो जाएगा 12/6, यानी -D बराबर कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो -D है, माइनस को प्लस करेंगे तो ये -D है, इसको लिखेंगे +D और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस में 2। तो यहाँ पर D का मान आ जाएगा -2। अब D का मान -2 आ गया, तब निकालना है A का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, D का मान रख देंगे समीकरण A में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो A+2D बराबर 4, तो A+2 गुना D का मान -2 बराबर में 4, तो A बराबर ये प्लस गुना माइनस, -2 गुना 4 बराबर में 4, तो A बराबर ये -4 उधर जाएगा +4, तो A का मान आ जाएगा 4 4 8। तो यहाँ पर A का मान आ गया 8 और D का मान आ गया -2। अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे कि हम nवां पद शून्य होगा, तो लिखेंगे nवां पद बराबर शून्य होगा। तो nवां पद को हम लिखते हैं an बराबर 0। nवां पद को हम किससे लिखते हैं, an से। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेंगे nवां पद शून्य होगा। अब nवां पद को an से लिखते हैं, तो an बराबर हो जाएगा 0। तब यहाँ पर हमको मान किसका निकालना है, ये n का मान निकालना है, n बराबर 1। अब प्रश्न से अब सूत्र होता है n बराबर, सूत्र होता है n बराबर an माइनस a बटा में d प्लस में 1। तो n बराबर an का मान 0, माइनस में a का मान 8 बटा में d का मान यहाँ पर आया है -2, फिर प्लस में 1। तो n बराबर ये -8 बटा -2 फिर प्लस में 1। तो n बराबर आएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, 4 दूना 8, यानी 4 प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 4 1 5। क्या आ जाएगा, 4 1 5। यानी कहने का मतलब इस एपी का जो 5वां पद होगा
दिया गया एपी का पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। तो इस विधि से आसानी से बन जाता है। तो चलिए, अगर इस तरह का हिसाब आएगा तो आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।